2025 का नेक्स्ट बिग एनिमे। अगर आप लोगों ने ब्रिसर्क ऑफ ग्लूटनस नाम का न्यू एनिमे देखा है तो आप लोगों को पता होगा कि इसके अंदर फे नाम का एक मेन कैरेक्टर है जो आगे चलकर इस एनिमे का सबसे बड़ा विलन बनने वाला है। जिन्होंने ये एनिमे देख लिया है उनको तो ये पता चल ही गया है, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा है उनको अब पता चल ही जाएगा। क्योंकि फे के पास जो स्किल है ऐसी स्किल दुनिया में किसी के पास भी नहीं, और देवता भी ऐसे लोगों से बहुत ही ज्यादा डरते हैं। क्योंकि जब भी फे अपने सामने वाले दुश्मन को मारेगा उसके सारे पॉइंट्स, उसके लेवल सारे के सारे फे को ही मिल जाएंगे। अब सोचिए अगर फे ने आगे चलकर किसी देवता को ही खत्म कर डाला तो देवता की सारी पावर्स इस फे के अंदर आ जाएं। इसी वाले पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आज हम बात करने वाले हैं इसी एनिमे के बारे में, जहां हमें सोलो लेवलिंग और अटैक टाइटन के एलिमेंट्स और उनके डीएनए साफ दिखते हैं। पर शायद आप में से बहुत ही कम लोगों ने ये वाला पॉइंट नोट किया होगा, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, आपका भाई है ना यहाँ पर। आज हम इस सीरीज के बारे में पूरी गहराई से बात करेंगे, कैसे फे की अनप्रेडिक्ट स्किल उसे इस एनिमे का सबसे बड़ा विलन बनाएगी। तो अगर आप लोगों ने ये एनिमे नहीं देखा है तो घबराने की कोई बात नहीं, फिर भी आप इस वीडियो को देख सकते हो। और अगर आप लोगों ने ये एनिमे देख लिया है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, शायद ही आप उस पर यकीन करोगे। सोलो लेवलिंग और अटैक ऑन टाइटन का डीएनए इस एनिमे के अंदर कैसे घुसा रखा है उसके बारे में समझते हैं। सोलो लेवलिंग से है हमारे पास हंटर जिनवू, जिसके पास है सिस्टम, और वो जितनी ज्यादा फाइट करता है वो उतना ज्यादा पावरफुल होता जाता है। वहीं दूसरी तरफ है अटैक ऑन टाइटन, जहां एरन येगर सबसे पावरफुल बनकर सारे टाइटन्स को खत्म करना चाहता है और अपने लोगों की रक्षा करना चाहता है। लेकिन इस एनिमे के एंड में आता है तो हमको पता चलता है कि खुद एरन येगर ही इन सब टाइटन्स के पीछे जिम्मेदार था, और कुछ ऐसा ही ट्विस्ट ब्रिसर्क ऑफ ग्लूटनस के अंदर सेट किया गया है। इसी सिस्टम को ध्यान में रखते हुए ब्रिसर्क ऑफ ग्लूटनस का मेन कैरेक्टर भी इसी रास्ते पर चलता जा रहा है। तो अब जरा थोड़ा डिटेल के अंदर समझते हैं, ताकि जिन्होंने एनिमे नहीं देखा है वो भी अच्छी तरीके से समझ जाएं। इस एनिमे की दुनिया में हर कोई एक स्किल के साथ पैदा होता है, और जिसके पास सबसे ज्यादा पावरफुल स्किल होती है उसे होली नाइट कहा जाता है। वही लोग जो आम जनता की रक्षा करते हैं गोब्लिन जैसे खतरनाक मॉन्स्टर्स से। जैसे अटैक ऑन टाइटन के अंदर सोल्जर्स अपने लोगों की रक्षा करते थे, ठीक ऐसे ही इसी एनिमे के अंदर भी काफी बड़ी बड़ी दीवारें क्रिएट कर रखी, ताकि जो गोब्लिन्स है वो शहर में आकर नुकसान ना करे। अब सीन चेंज होता है और आते हैं हमारे मेन कैरेक्टर फे पर, जिसे बचपन से ही बहुत ही ज्यादा भूख लगती थी और उसे लगता था कि उसकी स्किल कोई भी काम की नहीं है। एक होली नाइट आता है और फे को बहुत ही बुरी तरीके से मारता है। यहाँ के जो होली नाइट्स है वो काफी ज्यादा बुरे हैं, और जब फे की ग्लूटनस स्किल एक्टिवेट होती है तो वो इंसानों में से सबसे पहले एक होली नाइट को ही मारता है। एक रात फे एक गेट को बचाने के चक्कर में एक चोर को ही मार देता है, और अचानक से उसकी ग्लूटनस स्किल एक्टिवेट हो जाती है। इस स्किल की एक सबसे खतरनाक बात यह है, ये जब एक्टिवेट होती है जब इसका ओनर किसी की जान लेता है, और जब ये एक बार एक्टिवेट हो जाती है तो इसे बंद नहीं कर सकते। बस इसकी एक डिमांड है, खाना। अब खाना कैसा? ऐसा वैसा नहीं, गॉब्लिन, इंसान, मॉन्स्टर या फिर कोई बड़ा देवता। फे को जब भी भूख लगती है तो उसकी एक आंख लाल कलर की हो जाती है, और अगर उसने जल्दी शिकार नहीं किया तो वो एक मॉन्स्टर बनकर अपने सामने वाले बंदे को ही खा जाएगा, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। और इस स्किल की एक और भयानक बात यह है, ये जितना भी ज्यादा खाना खाएगा तो अगली बार इसे डबल आत्मा खानी होगी, तभी जाकर इसकी भूख शांत हो। सीरीज के एंड में हम देखते हैं कि फे डिवाइन ड्रैगन को हरा देता है और उसके सारे पॉइंट्स को ले लेता है, मगर डिवाइन ड्रैगन की पावर बहुत ही ज्यादा होती है और उसके पॉइंट्स काफी ज्यादा होते हैं। तभी डिवाइन ड्रैगन की आत्मा फे के ऊपर हावी होने लगती है, तो फे अपने सारे पॉइंट्स को अपनी तलवार के अंदर ट्रांसफर कर देता है और उसे मैक्स कर देता है। एपिसोड के लास्ट में आते आते वो खुद को शांत तो कर लेता है, लेकिन असली सवाल यहीं से है, अगले एपिसोड के अंदर क्या होगा। अब देखो यहाँ पर हम सीजन 2 की थ्योरीज के ऊपर बात करेंगे। अगर आप लोगों के पास भी कोई थ्योरी है तो कमेंट में जरूर बताना। अब जब अगली बार फे को भूख लगेगी तो उसे डिवाइन ड्रैगन से भी ज्यादा पावरफुल आत्मा चाहिए। और यहाँ पर एक सवाल आता है, क्या ऐसा मॉन्स्टर इस दुनिया के अंदर एग्जिस्ट भी करता है? अगर फिर फे ने डिवाइन ड्रैगन से भी बड़ी आत्मा को इनहेल करने की कोशिश की तो ये पक्का है कि फे बिग बीस्ट के अंदर बदल जाएगा, और ये थ्योरी पक्की है। और ये सारी की सारी हिंट्स हमें सीजन 1 के अंदर दे दी गई है। ग्लूटनस स्किल जिसके भी पास होती है ये पावर्स उसे ही खा जाती है। ऐसी स्किल देवताओं के नियमों के भी खिलाफ है, क्योंकि ऐसे लोगों से खुद देवता तक डरते हैं। अब सोचो, क्या फे इसी रास्ते पर चलता जाएगा, वो अपने भूख को मिटाने के रास्ते पर चलता ही रहेगा, या आगे चलकर एक बिग मॉन्स्टर में बदल जाएगा? आपकी क्या थ्योरी है और आपको क्या लगता है, क्या फे आगे चलकर इंसानियत के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा? कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, मैं आप सभी की कमेंट्स पढ़ूंगा, जिसकी थ्योरी सबसे ज्यादा बेस्ट होगी अगली वीडियो में हम उसे ही हाईलाइट करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर कुछ छूट रहा हो तो कमेंट कर देना। बस मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब मार दो और देख
देखते रहो आंसर एक्सप्लेन।